एक आम जनता का जेब से आदमी पैसा निकालने से पहले सोचता होगा, मगर झारखंड में भूमि लूटने से पहले भूमाफियाएं और भ्रष्ट अधिकारियां बिल्कुल भी किसी मामले से वो गंभीर नहीं है, ना उन्हें किसी बात का लज्जा है। अगर आज ये सवाल सामने आता था तो बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों का पोल आज विधानसभा में खुलने वाला था। जब उस अधिकारी को मालूम पड़ा कि उसका नाम इस मामले में सामने आने वाला है तो मुझे संपर्क करने की प्रयास की गई ताकि मैं इस मामले को सदन से बैकआउट करा दूं। अगर आज इन सभी मामलों को लेके झारखंड राज्य, झारखंड सरकार सतर्क नहीं होती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो जल जंगल जमीन है केवल शब्दों में ही सीमित रह जाएगी और जो आदिवासी है उन्हें म्यूजियम में रखना पड़ेगा। आज विधानसभा सत्र का हमारा आखिरी दिन था और मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज राजस्व और भूमि को लेके मामलाएं सामने आने वाली थी और ये दोनों ही मामला पूरे राज्य के, झारखंड के राज्य में इतना ही महत्वपूर्ण है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। आज एक आम जनता का जेब से आदमी पैसा निकालने से पहले सोचता होगा, मगर झारखंड में भूमि लूटने से पहले भूमाफियाएं और भ्रष्ट अधिकारियां बिल्कुल भी किसी मामले से वो गंभीर नहीं है, ना उन्हें किसी बात का लज्जा है। आज मेरे 2 तारांकित सवाल लगे हुए थे, नंबर 2 और 3 में, और ध्यान आकर्षण में भी भूमि सुधार को रिलेटेड एक सवाल लगा हुआ था। अगर आज ये सवाल सामने आता था तो बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों का पोल आज विधानसभा में खुलने वाला था, मगर मुझे तो मैं इसको षड्यंत्र ही कहूंगी या एजेंडा कहूंगी कि बिल्कुल अल्पसूचित और ध्यान आकर्षण के समय में ही इन्होंने विपक्ष ने इतना बवाल किया और इन सभी बातों को सदन में रखने का हमें मौका नहीं दिया। आज ये इतने महत्वपूर्ण चीज है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मामला इतना, जब उस अधिकारी को मालूम पड़ा कि उसका नाम इस मामले में सामने आने वाला है तो मुझे संपर्क करने की प्रयास की गई ताकि मैं इस मामले को सदन से बैकआउट करा दूं। और ये 2 मामला है सबसे महत्वपूर्ण मामला। पहला मामला है, आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहूंगी, बरही प्रखंड हजारीबाग का मामला है जहां पे 8 एकड़ वन भूमि को म्यूटेशन कर दिया गया है और किसी मनोज यादव के नाम पे कर दिया गया है। आप आरटीआई के माध्यम से हमने जब पता किया तो ये वन विभाग ने भी बताया है कि ये वन भूमि ही है। 8 एकड़ का जमीन, ये कोई छोटा मोटा जमीन नहीं है और सारे अधिकारी इसमें मिले हैं। इतने सारे पत्रांक हुआ है, उपायुक्त तक को पत्रांक हुआ है इस बारे में, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब इसकी बात सदन तक हम आज उठाने वाले थे तब जाके उपायुक्त को वहां पे एक पत्रांक विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगर आज इन सभी मामलों को लेके झारखंड राज्य, झारखंड सरकार सतर्क नहीं होती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो जल जंगल जमीन है केवल शब्दों में ही सीमित रह जाएगी और जो आदिवासी है उन्हें म्यूजियम में रखना पड़ेगा, क्योंकि जमीन नहीं रहेगा तो और जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। दूसरा मामला है, बहुत बड़ी मामला है ये भी, जब बिहार का विभाजन हुआ था उस समय सारा झारखंड का जो नक्शा है उसे काफी सुरक्षा के साथ यहाँ पे झारखंड में लाके भू बंदोबस्ती कार्यालय में रखा गया, मगर जानकारी ये मिल रही है कि कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी जन रुपयों के लिए ये नक्शा को कचहरी में जेरोक्स के दुकान पे उन्होंने बेच दिया है। आज जिस नक्शा से राज्य को राजस्व आ सकता था, जिस नक्शे से डुप्लीकेसी का मामला, जमीन का हेरफेर का मामला को हम लोग कंट्रोल में ला सकते थे, आज वही नक्शा 80 रुपया 50 रुपया में कचहरी में आपका किसी भी नॉर्मल जेरोक्स दुकान में बिक रहा है। और जब इसकी विभाग से हम लोगों ने पूछ किया है तो विभाग का जवाब आया है कि वो अस्वीकृत है। वो जवाब को अस्वीकृत बोल रहे हैं, सवाल को अस्वीकृत बोल रहे हैं। तो हमारा सवाल यही है, जब इतना बड़ा मामला आया है सामने विभाग के सामने तो सरकार को इसमें एक कमेटी गठन करना चाहिए, इसमें जांच पड़ताल हो और जितने भी कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है या तो
जो राज्य के, जो विभाग के जो इस सभी मामलों में लिप्त कर्मचारी पाए जा रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए। और मैं फिर से दोहरा रही हूँ इस बात को, अगर ये सारे लैंड इश्यूज में हम लोग इमीडिएट बेसिस में नहीं एक्ट करेंगे इतने बड़े बड़े मामलों में, और सदन में भी आज इन सभी मामलों को आने से रोका गया एक तरह के षड्यंत्र के द्वारा, एजेंडा के द्वारा, और अगर आज इसमें सरकार कड़ी कदम नहीं उठाती है, कड़ी कार्रवाई नहीं करती है इन अधिकारियों के खिलाफ, तो मुझे लगता है आने वाले समय में, फिर से बोलूंगी, आदिवासियों को म्यूजियम में रखना पड़ेगा। मैडम, जो जवाब